इतने पुलिस वालों को पकड़ा, कोई एक ऐसी चीज़ जो कभी ख्याल आ गया हो कि यार इन्हों माफ़ कर दी? हमेशा आता है, हमेशा आता है। माफ़ फिर नहीं करते आप? कर नहीं सकता, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इश्यू इज़ कि आपके लिए चीज़ें डिफरेंट हैं, मेरे लिए चीज़ें डिफरेंट है, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल। आपको उस साइड से ये मेरे बैक पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं, ये मुझे नहीं नज़र आ रही। मेरा व्यू ये है, ठीक है, और मुझे इस साइड पर नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम इज़ कि जब हमने शराबी बिल्लों को पहली दफ़ा पकड़ा तो हमने कुछ लोगों को जाने दिया, ठीक है, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर अपने अनऑफिशियल पेजेस पर एक कैंपेन चलाई कि मियां इमरान अरशद की टीम मेंबर शॉपर में शराब डाल के पुलिस एहलकारों से लिफ्ट लेते। आपने आज तक किसी पुलिस एहलकार को, सिविलियन को लिफ्ट देते देखा है? नहीं मैंने नहीं, एनी एग्जाम्पल? नहीं मैं, अगर कोई हो तो आपके नाजरीन उसको अक्स बंद करके वीडियो में नीचे कमेंट में भेज सकते हैं, बिकॉज मुझे बिलीव है नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा पुलिस लिफ्ट लेती है। ठीक है, तो मियां इमरान अरशद की टीम मेंबर लिफ्ट लेते हैं और आगे जब चल पड़ते हैं तो थोड़े फासले पर मियां इमरान अरशद खड़ा हो जाता माइक और कैमरा लेकर। अच्छा, जैसे मियां इमरान अरशद सामने आता है तो उनका टीम मेंबर शॉपर पुलिस वालों की बाइक के साथ लटका के भाग जाता है। मैंने कहा यार क्या कमाल की बात है। अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन में क्या मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं फिर आपके वो आ गई सर मैं मर जाऊंगा, दिल पे बात आ गई, और दिल दूसरा पे है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा। अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो सर गई। क्रेडिबिलिटी क्या, मुझ पर पर्चा देंगे, मुझे ठोक के अंदर करेंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप देखें तो सही, शराब का बिजनेस छोटा बिजनेस है सर, ड्रग का बिजनेस छोटा बिजनेस है। ड्रग बिजनेस की पुष्टपनाई कौन कर रहा है? सर कैसी बात करते हैं? सर कौन कर रहा है? यही तो है सर, हमारे पंजाब पुलिस के अंदर मौजूद लोग हैं। आप क्या समझते हैं आईजी साहब को नहीं पता? आपको क्या लगता है सीसीपीओ को नहीं पता? सब जानते हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, और यकीन करें बिल्ली आएगी कबूतर को खा जाएगी। कबूतर आंखें बंद करके बैठा हुआ और वो समझ रहा है कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बेटियां इस वक्त मुस्लिम टाउन पर बैठी हुई हैं। आप कभी जाएं मुस्लिम टाउन पर, बैठें, खूबसूरत तरीन लड़कियां पर्दा करके आएंगी, टोकन लेंगी, ड्रग्स लेंगी और जाएंगी। और पता किसके लिए ले रही होती हैं? पार्टी के लिए नहीं, अपने खामद के लिए, बिकॉज उनको सरवाइव करना है उस घर में। मैंने एक डीआईजी को मरते देखा है इस लाहौर में रिसेंटली, ड्रग ओवरडोज की वजह से। मैंने जेल में, यस, क्या अब ये ड्रग बिजनेस में पैसा इतना ज्यादा है भाई, इसके बेनिफिशियरी। आपको पता है कि आपको लाहौर में अब ड्रग सप्लाई गाड़ियों पर और बाइक्स पर नहीं होती, कैसे होती है? नहीं मुझे नहीं अंदाजा। ड्रोन के जरिए। हैं? यस, ड्रोन, ये शादियों पे जो चलते हैं और ये कवरेज के लिए जो यूज होते हैं वो ड्रोन्स पे, बिल्कुल। उनकी तो एक रेंज होती है ना, दूसरी रेंज में जाना है, नाका क्रॉस हो गया, गांव, एक गांव से दूसरे गांव सप्लाई चली गई। आपने मेन रोड पे पकड़े क्यों जाना है? आप इधर से ड्रोन उड़ाए, वहां पर इतनी शिद्दत आ गई हुई है सर ऐसे ही है सर। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, इनको बकायदा चार्टर कराने पड़ेंगे ना। ये चार्टर कराएंगे, उसकी वजह ये है कि ये पैसा नहीं छोड़ना चाहते, ये हराम का पैसा इसमें इतना ज्यादा है। माल रोड पे किसी की आवाज चलती है किस हवाले से? कि पुलिस भी ना रोके और लेके भी सामान निकल जाए कोई? पुलिस की अपनी चलती है, वो तो चलती है ना। हाँ, कोई ऐसा सिविलियन जिसकी पूरे माल पे आवाज चलती हो? मैं इस पर कोई एग्जैक्ट कह नहीं सकता। आई डोंट नो आप किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन थोड़ा से बता देता हूँ आपको कि माल रोड पे आप निकल रहे हो सामान लेके, ड्रग्स लेके, और एक निजी होटल से निकल रहे हो। काफ़ी होटल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस के साथ कर रहे हैं, लाइसेंस के साथ 2 नंबरी कर रहे हैं। वो आप बेहतर समझते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं गया, वो आप मुझे समझा दीजिएगा। तो वो निकलते हैं, लेकिन वो निकलते साथ ही पकड़े जाते हैं। पंजाब पुलिस के बशिंदे हर टाइम चौकस, और वो खड़े होते हैं और वो आके फौरन पकड़ लेते हैं, इधर आ जा साइड पे, होंडो पे। मैंने तो देखा ही है कि होंडो पे ही वो फौरन पकड़ के ले जाते हैं। आपको पता ही, होंडो पे पकड़े होते हैं, इनकी अपनी नंबर प्लेट्स और बैजेस नहीं होते, बिकॉज दे देमसेल्फ आर द वायलेटर्स, क्योंकि उन्होंने वही शराब लेकर आगे या वापस पहुंचानी होती है, आगे पहुंचानी होती है वापस निजी होटलों में। थैंक यू वेरी मच सर। क्या क्या खुलवाएंगे और क्या क्या पूछेंगे भाई? तो वो किसी सिविलियन की आवाज नहीं चलती कि मैं ओदा बना हूं? होंगे, काफी सारे होंगे, लेकिन आपने इस पे बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। किसी सिविलियन की आवाज पर, मतलब कि कोई अंदर का बंदा हो, निजी होटल का ही बंदा हो,
जो कहता हो सर कि एक्साइज के लोग होते हैं ना। अच्छा हाँ एक्साइज के लोग होते हैं। मैं आपको डिपार्टमेंट बता देता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लोग होते हैं। ठेका जो है शराब का किसके पास होता है? इन्हीं के पास है। होटल के पास होता है ना। तो वहां पर जो नुमाइंदा बैठा होता है किसका होता है? एक्साइज का होता है, क्योंकि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की डोमेन है। तो अंदर से 2 नंबरी एक्साइज एंड टैक्सेशन का नुमाइंदा कर रहा होता है, बाहर से 2 नंबरी पुलिस वाला कर रहा होता है। तकरीबन कितने कंटेनर्स में अगर हम जिक्र करें तो लाहौर में डेली शराब आती है? मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर में तकरीबन मॉल रोड के दोनों, प्रेस क्लब के पास वाला भाई साहब, और ये 4 होटल्स मेन अगर मिला लिए जाए ना, तो इन 4 होटल्स में मेरे ख्याल से 4 एक ट्रक रोज के निकल जाते हैं। 4 ट्रक? हाँ, डॉक्यूमेंटेड इससे कम होगा, बहुत कम होगा। और जो बनाकर भेज रही है, जिसकी बेरी बिक रही है, वो पिंडी के पास एक मौजूद है। सारा माल वहां से ही आ रहा है? सारा माल वहां से आ रहा है ना। तो उनका ट्रक भी, वो भी इसमें पार्टनर है, सारी कहानी में ये भी पार्टनर है, क्योंकि वो एक्सेसिव सेल करते हैं, ये एक्सेसिव परचेज करके दोबारा एक्सेसिव सेल करते हैं। देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं आज आपको एक और चीज बता दूं। वैसे तो शराब ना इस्लाम में हलाल है, ना क्रिश्चियनिटी में हलाल है, ना हिंदू मत में हलाल है, ना बुद्ध मत में हलाल है, ना ही किसी और मजहब में हलाल है। किसी मजहब में शराब हलाल नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके होम डिपार्टमेंट से लाइसेंसेस जो हैं वो मिलते हैं क्रिश्चियनिटी को जी, वो मिल रहे होते हैं हिंदू मत को, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब को मिल रहे होते हैं, मुसलमान माइनॉरिटीज को मिल रहे होते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज को शराब पीना नसीब नहीं होता। अच्छा, सारी शराब तो मुसलमान पी जाते हैं। सर लाइसेंस होता है क्रिश्चियंस का, पी रहा होता है मुसलमान। मुझे उनके साथ बड़ी हमदर्दी है क्रिश्चियंस के साथ इस मामले में, कि उन बेचारों को शराब भी पीने को नसीब नहीं होती, उसी पी जाने हैं भाईजान। मैं आपको वजह बताता हूँ, बिजनेस मॉडल है ना। मिसाल के तौर पर अशरफ मसीह के नाम का परमिट है जी, और उसके परमिट पर उसको 3 बोतलें महीने की या 4 बोतलें अलाउड हैं। तो वो पूरी बोतल में उनका एक छोटी कटिंग होती है, जिसको अद्दा पवा, वो वाली टर्मिनोलॉजीज जो हैं, अदे की, पवे की, और वो छोटी जैसे जैसे होती जाएगी तो वो नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब वो क्या करते हैं कि अगर उसको बोतल मिल रही 10 रुपए की, तो वो मुसलमान जाएगा, उसको बोतल नहीं मिलेगी, मैं जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगी ना, ठीक है, मुझे किसी एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, जायद पैसे। तो वो 10 रुपए की बोतल अंदर से लेकर जो लीगल उसको राइट मिल रहा है, वो 20 रुपए की बाहर बेच देता है। तो होटल में अगर जाओ, उसको डबल प्राइस मिल जाती है, उसको फायदा हो जाता है। तो होटल में अगर डायरेक्ट जाओ तो आपको अंदर बैठ कर पियोगे, बाहर लेके जाने की नहीं। बाहर जाओगे तो आपको माफिया के साथ मिलना पड़ेगा, उधर और पैसे लगेंगे, माफिया आपको महंगी ला कर देगा। सर कई लोग तो पी के चले जाते हैं, सर कई लोग तो पी के चले जाते हैं। सर वो पी के जाने वाले भी वही होते हैं ना। देखिए मेरी बात सुनो, मैं या आप जाएंगे और मैं और आप, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हमने कोई बदबख्ती करनी है और हम होटल के अंदर घूंट लगाकर बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें नहीं रोका जाएगा? मुझे लगता है, भाई मुंह की शक्ल से, स्मेल से हम तो वैसे ही पकड़े जाएंगे, शरीफ आदमी तो वैसे ही मारा जाता है। सर ये जो नोट है ना सर, ये इसकी कड़क और इसके करिश्मे का मसला है। किसी भी 2 नंबर बिजनेस जो है उसकी बेस सिर्फ इस नोट की कड़क पर है, और यकीन करें ये ना खत्म होने वाली है। तो इस माफिया से डर नहीं लगा आपको? रब संभालता है भाई, इतने लोगों को पकड़ा, रब संभालता है, किसी की कॉल नहीं आई। मालिक सर सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरे रब का डंडा सबसे तगड़ा है, नो डाउट। और सर उसकी बिठाई हुई धाक और खौफ जो है ना सर, उसका म्यार ही अलग है। बेशक बेशक। और अल्लाह ने उस मामले में हम पर बड़ा करम किया। तो माफिया तो आपके नाम से बड़ा वाकिफ होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, रोजी रोटी अपने बच्चे हमें दुआएं देते हैं, इनके अपने बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं। गल फसे दी है सर, जेड़ा फसया है ना उन्होंने साढ़े नाल इख्तलाफ है, जेड़ा फसया नहीं है ना, चाहे वो माफिया के अंदर बैठा है, उसको हमसे प्यार होता है। ये मैं आपको बड़ी मजे की बात बता रहा हूँ। जो नीचे आ गया ना छुरी के, उसको तकलीफ हो जाएगी।